हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बताओ, जिसके पेट में एक कटोरा खून नबी का चला जाए, हिफाजत का कितना इंतजाम हो रहा है। और जिस सैयदा फातिमा को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया गया हो, उनकी हिफाजत का आलम खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वस्ले वजह खुदा, असले नस्ले सफ़ा वस्ले वजह खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया, राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम। वो शहीदे बला शाहे गुलगू कबा, बेकसो दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल मोहब्बत अहले बैत के उन्वान के खूबसूरत हवाले से इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी और मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैं आप सबकी मोहब्बतों की कदर करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको इन मोहब्बतों का बेहतर सिला अता फरमाए। लेकिन अगर इजहारे मोहब्बत में आप हम लोगों के साथ इस तरह का रवैया फरमाएं कि हमारी बात भी ना माने, तो फिर अफसोस की बात है। आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं इसका बेपनाह आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कम से कम जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी बात तो मानी जाती है। तो आपको मैं कहता हूं कि मेरी बात सुनो, अब कोई कुछ ना कहे, आप लोग भी नहीं बैठिए, बैठे आप लोग, बैठो, आप भी बैठो, बैठ जाओ, बैठ सब बैठो। अब आप भी कुछ नहीं, सब लोग दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम वाली व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितना डिसिप्लिन वाला अपना मजहब है उतना कोई मजहब नहीं, और जितनी बेहतियात हमारी कौम है उतनी कोई कौम नहीं। देखिए अपने मजहब का डिसिप्लिन कितना जबरदस्त है। अगर लाखों की बजाय करोड़ों का भी मजमा हो और इमाम तकबीर तहरीमा कह दिया अल्लाहु अकबर, तो 1 मिनट के अंदर पूरा मजमा साइलेंट हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो जो डिसिप्लिन हमारा नमाजों के अंदर होता है, अगर वही नमाज के बाहर भी हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें जलील और रुस्वा नहीं कर सकती। बहुत सुकून से आप बैठ गए, लेकिन एक बार दुरूद शरीफ पढ़े तो मैं बात आगे करता हूँ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। ये भी आपकी मोहब्बत है कि आधे मिनट में आप पुरसुकून हो गए। माशाल्लाह, मेरी गुजारिश आपने कबूल की। जिस आया करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। सर्दी का मौसम है, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि मेरे बाद आपको जलसे में बैठे रहना है और मेरे बाद जो खुतबा और शायर हज़रात तशरीफ़ लाएँ आपको उनसे भी सुनना है, उनसे भी बरकतें लेनी है। तो मैं बहुत मुख्तसर में आज के उन्वान के हवाले से सिर्फ 2 बातें कह के अपनी बात पूरी करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
हमें जमीन पर भेजा और जमीन पर भेजने के बाद अल्लाह ताला ने हमें 3 बातों का हुक्म दिया। मकसद एक है और उसके जीने 3 हैं। 3 बातें हमें करनी है और मकसद क्या होगा? हमारी जिंदगी का या दुनिया में आने का एक ही मकसद है, अल्लाह को पालो, अल्लाह को हासिल कर लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल कर लो। अल्लाह को पाने के लिए लोग जंगलों में गए, अल्लाह को पाने के लिए लोग गारों में इबादत के लिए गए, अल्लाह को पाने के लिए, उसकी खुशी हासिल करने के लिए लोगों ने जिंदगियां खपा दी, मगर अल्लाह लोगों को मिला नहीं। लोग घुल गए, कुएं में उल्टे लटके, कुओं के अंदर रहे, दरख्तों पे लटके, इसलिए कि उनके पास अल्लाह को पाने का सही तरीक न था, तो वो अल्लाह को नहीं पा सके। और हमारे यहाँ अल्लाह को पाने का आसान तरीका है, 3 काम करो, अल्लाह को पालो। और अल्लाह जिसको मिल जाता है वो बंदा इतना अजीम हो जाता है कि वो जिसके सर पे हाथ रख देता है अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसको मिल जाता है वो मिट्टी पकड़े तो मिट्टी सोना हो जाती है। अल्लाह जिसको मिल जाता है, अगर वो मुर्दे को ठोकर लगा के कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दा भी उठ करके खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक मुर्दा जिंदा किया कि नहीं किया? तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत मिलेगा कहाँ? अल्लाह को कहाँ ढूंढे, अल्लाह को कहाँ तलाश करें? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, जरिया तलाश करो, वसीला तलाश करो। ईमान हो, अल्लाह का डर हो, ईमान हो, अल्लाह का खौफ हो, ईमान हो, अल्लाह की खशियत हो। इसका क्या मतलब? ईमान वालों, पहले तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ, इसलिए कि जो अल्लाह से डरेगा वो गुनाहों से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो झूठ से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो चुगली से बचेगा, जो अल्लाह से डरेगा वो नाच गानों से बचेगा। इसका मतलब 2 चीजें पहले बयान कर दी गई। ईमान वालों यानी आप सब और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, ईमान की दौलत मिल गई। अब दूसरी मंजिल है अल्लाह से डरो, यानी गुनाह मत करो, लेन देन के मामले में अल्लाह से डरो, बोलने के मामले में अल्लाह से डरो, गुफ्तगू के मामले में अल्लाह से डरो। और उसके बाद फिर क्या कहा? वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो, जरिया तलाश करो। यानी 2 जीनों पर तुमने कदम रख दिया, अब तीसरा जीना है वसीला। तो ये वसीला क्या होता है? तो वसीले के बारे में ये फरमाया कि 2 चीजें वसीला बन सकती है। अगर 2 चीजें करोगे तो अल्लाह को पालोगे। नंबर 1 अमल वसीला होता है अल्लाह तक पहुंचने का। अब अमल क्या? यानी कि नेक काम करो, अल्लाह तक पहुंच जाओ। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा लोगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। नमाजों की पाबंदी करोगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। हलाल खाओगे तो भी अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। यानी अमल भी वसीला है और अमल भी वसीला बनते हैं, और अमल की बरकत से इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। इसका मतलब ये है अल्लाह को पाने के लिए अमल बेपना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बेअमल हो और अल्लाह को पाले, कोई बदअमल हो और अल्लाह को पाले। याद रखना, आजकल लोग ये बातें करते हैं कि हमें नमाज की क्या जरूरत है। याद रखिए, नमाज की क्या जरूरत? नमाज की जरूरत सबको है, इसलिए कि जिसके दिल में अल्लाह की जितनी मोहब्बत होगी उतना ज्यादा उसके दिल में नमाज से मोहब्बत होगी। इसलिए कि अल्लाह की रजा नमाज में है। अल्लाह ने पूरे कुरान में कमोबेश 700 मरतबा नमाज का हुक्म दिया। अल्लाह अकबर। किसी इबादत का मेरे अल्लाह ने इतना हुक्म नहीं दिया जितना नमाज का हुक्म दिया। 700 मरतबा कमोबेश अल्लाह ने नमाज का हुक्म
फरमाया। और मुसलमानों को चाहिए कि वो नमाज पढ़े, इसलिए कि अल्लाह तक पहुंचने का सबसे पहला जीना, दीनदारी का सबसे पहला जीना, अल्लाह के कुर्ब का सबसे पहला जीना ये है कि इंसान नमाज अदा करे। और नमाज की बरकत क्या है? नमाज पढ़ोगे तो रोजी में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे उम्र में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे घर में बरकत होगी, नमाज पढ़ोगे चेहरे मुनव्वर होंगे, नमाज पढ़ोगे मुसीबतों से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे बलाओं से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे बड़ी बड़ी खबीस बीमारियों से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे नजर बद से महफूज रहोगे, नमाज पढ़ोगे सहर जादू बला से महफूज रहोगे। इसलिए कि हदीस पाक है, जो बावुजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है। मुझे बताओ, अगर बादशाह के किले के अंदर कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जब बादशाह के किले की मजबूती का ये आलम है, तो अल्लाह के किले की मजबूती का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। जब वजू की बरकत का ये आलम है कि जो बावुजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है, जब वजू की इतनी बरकतें हैं तो नमाज की बरकतों का आलम क्या होगा? और फिर सोचो, जिस नमाज से अल्लाह मिले, जिस नमाज से जन्नत मिले, उस नमाज से दुनिया की कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। तो इसलिए अमल अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है, और अमल में सबसे बेहतरीन अमल, अफजलुल इबादात नमाज है। आप अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे, गुनहगार हैं या नेक, आम इंसान है या खास, अमीर है या गरीब, सबके लिए अगर तुम मुसलमान हो तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जैसे ही तुम सजदे में चले जाते हो, तुम कोई हो, अगर तुम मुसलमान हो, जैसे ही सजदे में जाते हो तो अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे पर्दे अल्लाह उठा देता है। सुभान अल्लाह। आप गौर करें, कितनी जबरदस्त बात है। सबकी बात पे यकीन करते हो, अपने आका की बात पर यकीन नहीं। जब तुम सर सजदे में रखते हो तो अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, अल्लाह सारे पर्दों को उठा देता है। यानी एक सजदे में तुम्हें अल्लाह मिल जाता है। जब सजदे से अल्लाह मिलता है तो कौन सी नेमत नहीं मिल सकती। क्यों नहीं निकालते नमाज के लिए टाइम? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम चाहिए, बस सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट का टाइम निकालो, बड़े बड़े अजाब से बच जाओ, बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप करके देखिए। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट चाहिए बस। और आप कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, टाइम चाहिए भी नहीं नमाज के लिए, सिर्फ 10 मिनट। अगर आदमी पान मुंह में रखता है ना, गुटखा पान, तो भी उसको चबाने में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। एक टाइम का खाना इंसान खाता है ना, तो उसके लिए 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है। अगर कोई दोस्त मिल जाए अलेक सलेक में 10 मिनट से ज्यादा का टाइम चला जाता है। मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह की इबादत सिर्फ 10 मिनट, 5 टाइम 10-10 मिनट निकालना है, 50 मिनट क्यों नहीं निकालते? उससे होगा क्या? आपको सेहत मिलेगी, ताकत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, रूहानी एनर्जी आपको मिलेगी, रूहानी ताकत आपको मिलेगी, कुव्वत मिलेगी। आप किसी से डरोगे नहीं, आप बेखौफ हो जाओगे। आपके अंदर अल्लाह ताला कुव्वत पैदा करेगा, रूहानी ताकत पैदा करेगा, आपको सेहत अता करेगा, आपको अल्लाह जलील होने वाले बुढ़ापे से बचाएगा, अल्लाह आपको जिल्लत की मौत से बचाएगा, अल्लाह आपको रुसवाई की मौत से बचाएगा, भूख और प्यास की मौत से अल्लाह तुम्हें बचाएगा। जब मौत आएगी तो अल्लाह तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा, जब मौत आएगी तो अल्लाह तुम्हें प्यासा नहीं रहने देगा। लोग जब तुम्हें जलील करना चाहेंगे तो वो तुम्हें जलील नहीं होने देगा। अल्लाह तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करेगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा, तुम्हारी बुरी तकदीरों को भली करेगा, तुम्हारे मसाइल को हल करेगा। मस्जिद के करीब आके देखो, सजदे में क्या मिलता है वो देखो। और याद रखना, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो जो हालात आप देख रहे, ये बेचैनी,
बेकरारी, रुसवाई, जिल्लत। मैं अपने उन्वान, मुझे याद है मेरा उन्वान, मैं बात करूंगा उस पे, और ये मेरा उन्वान ही है जिस पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप कहते हो मौलाना मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं, हमारी बच्चियों को रिश्ता नहीं आता। क्यों नहीं आता रिश्ता? क्यों नहीं? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से। आज आपके पास सब कुछ है, सुकून नहीं। क्यों सुकून नहीं है? क्योंकि सुकून माल की वजह से नहीं होता, सुकून नरम गद्दों की वजह से नहीं होता, सुकून अच्छे मकान की वजह से नहीं होता, सुकून कारोबार की वजह से नहीं होता, सुकून दौलत की वजह से नहीं होता, सुकून अल्लाह के करम की वजह से होता है। अल्लाह जिसे चाहता है सुकून की दौलत अता करता है। तो आज जिंदगियों में सजदे नहीं है इसलिए सुकून नहीं है, बल्कि आपको हैरत होगी। सच्ची बात यह है कि वो रसूल जो हर बेचैन दिल का चैन है, हर बेकरार दिल का करार है, जब मेरे आका बेचैन हुआ करते थे तो हजरत बिलाल से कहते थे, अरहना या बिलाल, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचा, सुकून पहुंचा। बिलाल कहते थे कैसे? आका फरमाते हैं, अज़ान दे, हम नमाज पढ़ेंगे और अपने दिल को सुकून अता करेंगे। वो रसूल जो हर बेचैन दिल का चैन है, वो रसूल जो हर बेकरार दिल का करार है, वो रसूल जो हर बेइत्मीनान दिल का इत्मीनान है, वो रसूल नमाज में दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं। और हम लोग गुनाहों के अड्डों पर दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं, हम लोग बुराइयों के अड्डों पर दिल का सुकून ढूंढ रहे हैं। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह तक वसीला क्या है? पहले नंबर पर नेक अमल, अच्छा अमल। अब नेक अमल की बड़ी तारीफ है। नमाज नेक अमल है, रोजा नेक अमल है, सदका नेक अमल है। सदका तो ऐसी चीज है, हदीस पाक में आता है कि सदका बलाओं को टाल देता है। बल्कि जो सीधे हाथ से सदका दे और उल्टे हाथ को खबर न होने दे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे सदका देने वाले को बुरी मौत से बचाता है। जब हम सदका देते हैं तो सदका बलाओं से जंग करता है, बलाएं हार जाती है, सदका जीत जाता है, और सदका देने वाला बलाओं से महफूज रहता है। इसीलिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने बीमारों का इलाज सदके के जरिए से किया करो। कि डॉक्टर दवा देगा, असर करेगी या नहीं करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तुमने बीमार की तरफ से सदका दे दिया तो सदके की बरकत से अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा देगा। इसलिए घर में जब बच्चे बीमार पड़े, कोई बीमार पड़े, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उस बीमार की नियत से सदका दे दिया करो। तो नेक अमल अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। एक बात हो गई। इस बात में बद मजहब भी हमारी तायीद करते हैं, अहले सुन्नत की, कि अल्लाह तक पहुंचने में नेक अमल भी वसीला बनते हैं। लेकिन अगला जो स्टेप है वो हमारा साथ छोड़ जाती है। अमल भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है और अल्लाह के नेक बंदे ये भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है। इसमें वो लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। खैर वो साथ दे ना दे कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हम उनको देखकर तो बात नहीं करते ना। नेक अमल भी वसीला है और नेक बशर भी वसीला है। नेक होना चाहिए, नेक अमल भी वसीला और नेक बशर भी वसीला। लेकिन अमल से ज्यादा मजबूत वसीला नेक लोग होते हैं। उसकी वजह इसलिए कि कौन अमल कबूल है और कौन अमल कबूल नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इशा की नमाज पढ़ ली, आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन आप और हम दोनों यकीन से नहीं कह सकते कि हमारी नमाज कबूल ही हो गई।
अगर अल्लाह चाहे तो कबूल करे और अल्लाह चाहे तो रद्द कर दे, है ना। तो अमल कबूल भी होता है और रद्द भी होता है। जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से एक बद मजहब मुनाजिर से मुनाजरा हो गया, एक बद अकीदा से हुजूर मुजाहिद मिल्लत का मुनाजरा हो गया। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उनसे कहा कि भाई तुम लोग हमें मुशरिक क्यों कहते हो, मुशरिक भी कहते हो और फिर एतराज भी करते हो कि आप लोग हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। जब आपकी नजर में हम मुशरिक हैं तो फिर आप लोग हमें ये क्यों कहते हैं कि हमारे पीछे नमाज पढ़ो, मुशरिक पर तो नमाज फर्ज ही नहीं है। तुम ये कैसी बात करते हो, हमें मुशरिक भी कहते हो और हमसे मुतालबा भी करते हो कि हमारे पीछे नमाज पढ़ो, हम तुम्हारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो उसने कहा क्यों नहीं पढ़ते, तो कहा कि आप लोग मुशरिक कहते हो और वसीले को शिर्क करार देते हो कि वसीला शिर्क है। उसके बाद उसने कहा बिल्कुल शिर्क है वसीला। तो आपने फरमाया कैसे शिर्क है कि अल्लाह ने फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला। तो उसने कहा इससे मुराद अमल है। तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया अमल भी है और अल्लाह के नेक बंदे भी है। फिर आपने उसको समझाया और खूबसूरत अंदाज से समझाया, समझना उनके और हमारे वसीले में कितना फर्क है। आपने फरमाया नेक अमल भी वसीला है लेकिन नेक बंदे भी वसीला है। फिर आपने फरमाया मुफ्ती साहब मुनाजिर था, मुफ्ती भी था, उससे फरमाया आपने ज़ुहर की नमाज पढ़ ली, उसने कहा हाँ पढ़ी। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी पढ़ ली। हमारी दोनों की ज़ुहर के बारे में क्या मुफ्ती साहब आप ये गारंटी और यकीन से कह सकते हैं कि कबूल हो गई? उसने कहा नहीं। तो फरमाया अब बताओ रसूलुल्लाह कबूल है कि नहीं है, रसूलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल है कि नहीं है? उसने कहा बिल्कुल मकबूल है। तो आपने फरमाया यही फर्क है तुम्हारे और हमारे वसीले में कि तुम सिर्फ उसको वसीला बनाते हो जिसके कबूल होने में शक है और हम उसको वसीला बनाते हैं जिसकी कबूलियत में कोई शक है ही नहीं। हुजूर की कबूलियत में कोई शक है तो वसीला जितना मजबूत होगा इंसान उतनी जल्दी अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। और ऐ मेरी कौम के जवानों सोचो अल्लाह की बारगाह में हमारे पास कितने बड़े बड़े वसीले मौजूद हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबियों में सबसे बड़ा नबी अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला है। सहाबे किराम वसीला है, अली के मुर्तज़ा वसीला है, सैयदा फातिमा वसीला है, इमाम हसन वसीला है, इमाम हुसैन वसीला है। यानी पंचतन पाक अल्लाह की बारगाह में हमारा वसीला है। अंदाजा तो फरमाए बताएं कि अल्लाह अकबर उन लोगों के पास ऐसे लोग हैं जैसे अल्लाह ने हमें अता फरमाए। अल्लाह अकबर मुहिब्बे अहले बैत कॉन्फ्रेंस करने वालों तुम्हें पता है ये हुजूर के अहले बैत कौन है, इनकी शान क्या है, इनके मकाम क्या है, इनके मर्तबे क्या है। अमल भी वसीला और अल्लाह के नेक बंदे भी वसीला। और ये नेक बंदों में खास तौर पर सहाबे किराम बेमिसाल। अल्लाह अकबर आसमान के नीचे जमीन के ऊपर नबियों के बाद सहाबा जैसी जमात न कोई आई है न क़यामत तक कोई आ सकती है। मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर हुजूर का हर हर सहाबी जन्नती है, हुजूर अलैहिस्सलाम का हर हर सहाबी जन्नती है। अब आइए अल्लाह अकबर और अहले बैत कौन, जिनकी मोहब्बत की आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। अहले बैत का मतलब रसूलुल्लाह के घर वाले जिनकी रगों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून मौजूद है, जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून मौजूद है। अल्लाह अकबर आपने कभी गौर किया? अब अपने जवानों की तवज्जो चाहता हूँ। हुजूर के घर वाले अगर किसी का वसीला बन जाए, किसी के लिए सिफारिश करें तो उस बंदे को क्या नहीं मिल सकता, उसको क्या मकाम हासिल नहीं हो सकता। पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा जिनको अहले बैत कहते हैं। अहले बैत का मतलब क्या? जिनकी रगों में नबी का खून है। तुम्हारी रगों में तुम्हारे बाप दादाओं का खून है,
और अहले बैत की रगों में अल्लाह के रसूल का खून है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून है। यानी नबी के घर का अगर कोई फर्द तुम्हें मिलता है तो तुम उसको क्या देखते हो? उसकी रगों में नबी का खून मौजूद होता है, उसकी मौजूदगी गोया के रसूलुल्लाह की मौजूदगी है। और अल्लाहु अकबर, इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में लिखते हैं, इंदल्लाह जो सैयद हैं, इंदल्लाह, अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है, वो यकीनी तौर पे जन्नती है। लेकिन आपसे पूछता हूं, ये तो आजकल के सादात जो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली के मुर्तज़ा, ये पंजतन पाक में 4 तन और इनकी अस्ल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का खून जिनकी रगों में, कोई मामूली चीज, हुजूर का खून, क्या समझे आप, हम क्या समझे? इमाम अहले सुन्नत अहले बैत समझाते हुए हमें यही बात कह रहे हैं, कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। किनका खमीर? नबी की अहले बैत। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम, कि जिनको गूंदा गया है नबी के खून में। अब ये नबी का खून क्या है, मैं लोगों को समझाने के लिए एक मिसाल देता हूं। एक साहब रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और आने के बाद उन्होंने देखा कि कटोरा खून का भरा हुआ रखा है। सरकार से इसकी क्या है? आका ने फरमाया ये खून है, मेरा खून है, हुजूर का खून था। अर्ज की हुजूर ये खून है? कहा। हुजूर ने हिजामा करवाया था, फरमाया ले जाओ और ले जाकर इसको किसी किनारे पर डाल। वो ले गए, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने सोचा होगा कहीं भी डालेंगे हो सकता है किसी न किसी का पैर पड़ जाए, तो उन्होंने लिया और पी लिया। वापस आए, सरकार ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की आका ऐसी जगह डाला है अब किसी का पैर क़यामत तक नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने फरमाया शायद तुम वो पी गए, तुम वो पी गए। उन्होंने कहा हाँ पी गए। आप उलमा से पूछें, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, कोई मसलक का आदमी हो, हर बंदा खून को हराम मानता है। खून किसी के न, उलमा में मसाइल में बहुत इख्तिलाफ है। कोई कहते हैं हाथ यहाँ बांधो, कोई कहते हैं यहाँ बांधो, कोई कहते हैं चुमो, कोई कहते हैं ना चुमो, ये ना सब इख्तिलाफ है कि नहीं उलमा में। लेकिन खून का मसला ऐसा मसला है कि उसको शिया भी हराम मानता है, सुन्नी भी हराम मानता है, देवबंदी भी हराम मानता है, अहले हदीस भी, सब उसको खून को हराम मानते हैं। खून पीना जायज, किसी मकतबे फिक्र के नजदीक खून पीना जायज हराम है, क्योंकि खून है नापाक। खून क्या है? नापाक। खून क्या है? नजस। खून निकले तो वुजू टूट जाता है, ऐसे ही है ना। अब आपसे पूछता हूं, किसी का भी खून नहीं पी सकते, न मौलाना का, न वली का, न सहाबी का, किसी का खून पीना जायज नहीं है। और वो सहाबी थे, वो हुजूर का खून पी लिया। अब खून पीना हराम काम, हराम से फायदा होता है कि नुकसान? क्या होता है? नुकसान। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया तुमने मेरा खून पी लिया, हाँ यार पी लिया, हुजूर ने ये नहीं कहा हराम है तौबा करो, नहीं, क्या फरमाया? क्या फरमाया? जा, तेरे पेट में मेरा खून पहुंच गया, अल्लाह ने तुझ पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। तवज्जो करना, ध्यान देना। एक कटोरा नबी का खून, एक कटोरा नबी का खून जिसके पेट में पहुंचा, हुजूर फरमा रहे अब तुझे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। मतलब क्या? कि तू जन्नत में जाएगा। एक कटोरा नबी का खून पेट में पहुंचा तो क्या बशारत मिली? कि तू जन्नत में जाएगा। हदीस का इशारतुन नस क्या बता रहा है? जन्नत में वही जाएगा जिसका खात्मा ईमान पर होगा। यानी कहा जा रहे हो फुला, जब तेरे पेट में मेरे खून का एक कटोरा पहुंच गया तो अब तू काफिर नहीं हो सकता, तू काफिर नहीं हो सकता, तू मोमिन ही रहेगा, मोमिन ही मरेगा, ईमान पर दुनिया से जाएगा। एक कटोरा खून जिसके पेट में गया उसको बशारत मिल रही है कि तू
तुझे कोई भी काफिर नहीं बना सकता, तू मोमिन होकर दुनिया से जाएगा। नंबर 2, मुसलमान मरे लेकिन शराब पिए तो शराबी जहन्नम में जा सकता है। मुसलमान मरे तो और किसी को तोहमत लगाए तो तोहमत लगाने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। मुसलमान मरे और ग़ीबत करे तो ग़ीबत करने वाला भी जहन्नम में जा सकता है। चुगली करे मुसलमान मरे तो भी जहन्नम में जा सकता है। हुजूर क्या करे, तू जहन्नम में नहीं जाएगा, मतलब तेरे पेट में नबी का एक कटोरा खून क्या चला गया, ईमान पर भी मरेगा। और अब तू कभी ग़ीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, ज़िना नहीं करेगा, हराम काम नहीं करेगा। मुसलमानों बताओ, जिसके पेट में एक कटोरा खून नबी का चला जाए, हिफाजत का कितना इंतजाम हो रहा है। और जिस सैयदा फातिमा को सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक नबी के खून से बनाया गया हो, उनकी हिफाजत का आलम, जिन हसनैन करीमैन को नबी के खून से बनाया गया हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे